हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका स्वागत है। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आप संभल जाएं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो आप ही घर में रखी चीजों पर ध्यान दें। अक्सर घर में रखी कुछ चीजें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं, ये जानना जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है। उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। घर में बिल्कुल भी ना रखें ये 15 वस्तुएं, अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। ये वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए, जिससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमयी बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप जानते हैं। अंतिम 5 वस्तुओं के बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। टूटी-फूटी वस्तुएं, टूटे-फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानी झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी जी का आगमन भी रुक जाता है। ये तस्वीरें ना रखें। क्या है तस्वीरें, जान लेते हैं। कहते हैं महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी भी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। कहते हैं इनसे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावनाओं का विकास होता है। इसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटना बंद हो जाती हैं। कहा जाता है महाभारत एक युद्ध का चित्र है, जिसमें घर में कलेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह है, एक मौत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके रहने से मानसिकता नकारात्मकता हो जाती है। डूबे जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को डुबा देगा, इसके रिश्तों में बदलाव आ जाता है। फव्वारे का चित्र असर यह होगा कि जिस घर में समृद्धि पैसा आता है, उसी तरह वह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। इसी तरह जंगली हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के संभाव गलत होने लगते हैं। कांटे भरे पौधे चित्र लगाने से जीवन में कांटे बोदोगे। चित्र लगाते वक्त ध्यान रखें कि वास्तु का यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं पेंटिंग है जिसमें सूखे हुए फूल हैं, या सूखे हुआ घर है, या सूखे पहाड़ हैं, या मृत प्राय वो हैं, सजावटी वस्तुएं हैं, तो मानी जाती है कि कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये नकारात्मक ऊर्जा देती हैं। और फटे पुराने पोटली कपड़े जैसे होते हैं, अक्सर घरों में अलमारी, दीवान में फटे पुराने कपड़े की पोटली रख देते हैं। हालाँकि कुछ लोग तो अनुपयोगी हो गए हैं, जैसे कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं, उनको निचले हिस्से में, अलमारी के निचले हिस्से में छोड़ देते हैं। फटे पुराने कपड़े, चादरों को घर में नकारात्मक मानसिक तनाव लाते हैं। इस तरह के वस्तुओं को दान देना चाहिए और किसी काम का उपयोग कर लेना चाहिए। इसके अलावा कभी फनियान फट गई है, कपड़े फट गए हैं, उनको कभी नहीं पहनना चाहिए। टॉवल को भी, आपका फटा पुराना टॉवल है, उसको भी नहीं यूज़ में लेना चाहिए। कबाड़ कर देता है जीवन का कबाड़ा। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में अटाला कबाड़ जमा कर लेते हैं, इसके लिए कबाड़ स्थान होना चाहिए। पुराने या टूटे चप्पल आदि को आप फेंक दें, उन्हें घर में ना रखें। घर की छत कैसी होनी चाहिए बताते हैं। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का पैसों की तंगी बढ़ा देती है, परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें, घर की छत पर कबाड़ा व फालतू सामान हरगिज ना रखें। कबाड़ा व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों में मानसिक तनाव होने लगता है और पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। पर्स या तिजोरी, पर्स फटा हुआ ना हो, तिजोरी टूटी भी ना हो। पर्स या तिजोरी धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती रहे, जिन्हें देखकर मन भी प्रसन्न हो। पर्स में 5 इलायची जरूर रखें, उससे बरकत बनी रहेगी। रुपए या पैसे जो हैं इधर उधर ना रखें, इनके रखने का एक ही स्थान नियुक्त करें। जेब में भी बिखरे हुए नोट ना ही रखने चाहिए। पर्स में चाबियाँ, किसी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं ना रखें। पर्स में बस भगवान का चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी के रुपए के अलावा आप सोने चांदी जेवरात ही रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, लेन देन कागज जो होते हैं वो भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र भी आप रख सकते हैं। टूटी फूटी अलमारी है आपके घर में, यदि किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने की अलमारी है, बंद करने का दरवाजा नहीं है, तो उसमें कांच नहीं लगा है, तो वह खुली मानी जाएगी। माना जाता है ऐसी अलमारी के होने से घर में रुकावट आ जाती है, घर में पानी की तरह पैसा बह जाता है। टूटे-फूटे फर्नीचर को बदल देना चाहिए, ठीक करवा लेना चाहिए। अब बताते हैं देवी-देवताओं की मूर्ति।
देवी-देवताओं की मूर्ति जो होती है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, आर्थिक हानि पहुँचाती हैं, पवित्र नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा जो चित्र होते हैं, उन्हें घरों में देवी-देवताओं के नहीं सजाना चाहिए। मूर्ति रखनी चाहिए सिर्फ़ मंदिर में। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियाँ इकट्ठी कर लेते हैं और फिर 3-3, 4-4 मूर्ति जब इकट्ठी हो जाती हैं, वो फिर इधर-उधर फेंकी पड़ती हैं। उन्हें कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए। जो चिलम पीते हुए शिव जी का रूप है या विकराल रूप है, वो कभी भी घर में ना रखें। सजावटी वस्तुएँ जैसे होती हैं, कुछ लोग घर में कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा देते हैं। पौधे बिल्कुल भी ना लगाएँ, पारिवारिक संबंधों में चुभन होने लगेगी। कई लोग पुरानी फालतू चीज़ों को भी अपना घर में सजा लेते हैं, जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएँ घर में नकारात्मकता को बढ़ाती हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मकता ऊर्जा बढ़ोतरी होती है, तो उसका सीधा असर परिवार और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी हो सक सोफ़ा, कुर्सी, कोई टेबल वगैरह टूट गई हो, वो कभी भी यूज़ नहीं करें। फटी हुई चादर हो, वो कभी बिछानी नहीं चाहिए। मकड़ी का जाला हो तो उसे हटाते रहें, बहुत ही परेशानी दे सकता है। प्लास्टिक का सामान है जैसे आटे का डिब्बा, चावल का चाय का डिब्बा जो होता है, वो जो होते हैं उन्हें इकट्ठा न करें। इनसे ऊर्जा जो होती है वो खराब आती है। ज़्यादा प्लास्टिक के डिब्बे जो है नकारात्मकता देते हैं। हानिकारक वस्तुएँ ना रखें, जैसे कि हानिकारक वस्तुओं में आ गए फिनाइल, कीटनाशक, मच्छर मारने की दवा और नॉन स्टिक पॉट जो होते हैं उनको कभी ना रखें। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से ही लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाएँ, जिसमें आप ये रख सकते हैं। इसे खुली जगह पे नहीं रखने चाहिए। पत्थर, नग या नगीना, कई लोग घर में अनावश्यक पत्थर लगवा लेते हैं, नग, अंगूठी, ताबीज़ या कहीं भी रख कर छोड़ देते हैं। मालूम नहीं रहता कौन-सा नग फ़ायदा पहुँचा रहा है, कौन-सा नुकसान पहुँचा रहा है और उसे घर से बाहर निकाल दें, नहीं तो ये हमें परेशानी दे सकता है। जैसे बहुत से होते हैं नौरत्न की अंगूठी पहनते हैं, वो हर किसी को नहीं जचती है, घर में परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए नौरत्न की अंगूठी हर किसी को नहीं पहननी चाहिए। स्टील के बर्तन जो होते हैं वो बहुत ही नुकसान देते हैं, लेकिन अब तो स्टील के चल गए, लोग बाग और कोई यूज़ ही नहीं करते हैं बर्तन। तो माना तो यही जाता है, लेकिन बस अगर कचरे का और डिब्बा रख खाने रहे में हैं क्या तो खाएँ? ईशान कोण में नहीं रखें, बहुत और ज़्यादा नकारात्मकता खाने आती में क्या है खाएँ? और हमारे घर में परेशानी उत्पन्न हो जाती हैं। घर की जो खिड़की हैं, दरवाजे हैं, नकारात्मक वस्तुएँ दिखाई देती हों, जैसे सूखा पेड़ है, फैक्ट्री है, धुआँ है, ऐसी चीज़ों पे पर्दा डाल दें, उन्हें देखना बहुत ही गलत माना जाता है। घर के सामने कोई खंभा है या बिजली का ट्रांसफार्मर है, वो भी हमारे घर में नेगेटिविटी डालता है। तो ये चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए। घर में प्रवेश के द्वार पर प्राप्त रोशनी होना ज़रूरी है, जिससे हमारा प्रवेश द्वार साफ रहेगा, हमेशा स्वच्छ दिखाई देगा और हमारे कोई वास्तु दोष नहीं होगा और लक्ष्मी जी का आगमन शीघ्र ही होगा। घर के नेत्र कोण दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में अंधेरा ना रखें। हमेशा वायव्य कोण में हमेशा तेज बल्ब ना लगाएँ। घर में तुलसी का पौधा ज़रूर रखें और शाम को दीपक ज़रूर दिखाएँ। इन सारे उपायों से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदैव रहेगा। आपके घर में कोई धन की कमी नहीं होएगी। अगर मेरी वीडियो ज़रा-सी भी उपयोगी लगी हो आपको, तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में लिखना जय माँ लक्ष्मी।